रोमन, लास्ट वीक तूने और तेरे भाइयों ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा कि मेरी कुछ ये हालत हो गई थी। तो बेटे आज मेरी बारी, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे भाई ड्रू मैकेंटायर, यार बस हो गया, अब तो रुक जाओ। आज हमारे ट्राइबल चीफ को मार ही डालोगे क्या? तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से ड्रू मैकेंटायर ने अपने लास्ट वीक का बदला लेते हुए हमारे ट्राइबल चीफ की बैंड बजाई है। और गाइज आज की वीडियो में आप लोग के लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि गाइज पहले बता रहा हूँ, रोमन के फैंस ये बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सच तो यही है कि फाइनली क्लैश एट द कासल में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ड्रू मैकेंटायर से कंफर्मली हारने वाले हैं। गाइज ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोर्स का मानना है और मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। गाइज कल रात कुछ ऐसा हुआ कि ज़ेरो न्यूज की तरफ से पॉल हेमन की काफी बड़ी अपडेट मिलती है। गाइज यहाँ अपडेट का कुछ ये कहना था कि हेमन सीम्स टू कंफर्म रोमन विल बी अलोन फॉर क्लैश, नो उसोस नो हेमन। गाइज यहाँ पॉल हेमन कहते हैं कि ये कंफर्म है कि क्लैश एट द कासल में रोमन रेंज अकेले होंगे, ना ही वहां उनके साथ उसोस होंगे और ना ही खुद पॉल हेमन होंगे। गाइस पॉल हेमन के इतने बड़े मैसेज के बाद रोमन रेंज की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये क्या हुआ और अब वो क्लैश एट द कासल में अपने भाइयों और पॉल हेमन के बिना ड्रू मैकेंटायर को हरा के अपने चैंपियनशिप को रिटेन कैसे करेंगे। रोमन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या इनके बिना वे इस बार अपने चैंपियनशिप को रिटेन भी कर पाएंगे या फिर नहीं। गाइज रोमन का इस तरह से परेशान होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसोस और पॉल हेमन में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की जान बसती है। गाइज ये तो बिल्कुल सच है कि बिना उसोस और पॉल हेमन के रोमन का ड्रू मैकेंटायर को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि गाइज हाल ही में हमने समर स्लैम में देखा था कि अकेले ब्रॉक लेसनर को हरा पाने में रोमन रेंज की पूरी तरह से फट गई थी। सिर्फ नंबर गेम्स की वजह से समर स्लैम में रोमन रेंज हारते हारते बच गए। जिमी उसो, जे उसो, पॉल हेमन, ऑस्टिन थियरी और खुद रोमन रेंज ने इतनी मेहनत की तब वो इतनी मुश्किल से ब्रॉक को हरा पाए, वरना इस बार समर स्लैम में अकेले रोमन का ब्रॉक को हरा पाना लिटरली गाइज ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। समर स्लैम में तो किसी तरह से रोमन ने उसोस और पॉल हेमन की मदद से अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, लेकिन क्या वो क्लैश एट द कासल में बिना उसोस और पॉल हेमन के द स्कॉटिश साइकोपैथ से अपने चैंपियनशिप को रिटेन कैसे कर पाएंगे। तो फाइनली क्या अब हम ये समझ ले कि सच में हमारे ट्राइबल चीफ की चैंपियनशिप लुटने वाली है। गाइज मैं रोमन का काफी बड़ा फैन हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि क्लैश एट द कासल में ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंज का कुछ उखाड़ पाएंगे, क्योंकि गाइज मुझे लगा था कि भले उसोस और पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ नहीं है, लेकिन जब से कैरियन क्रॉस स्मैकडाउन में आए हैं तब से वो ड्रू मैकेंटायर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। हर वीक स्मैकडाउन में कैरियन क्रॉस ड्रू मैकेंटायर को धमकी देते हैं कि वो ड्रू मैकेंटायर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ड्रू मैकेंटायर उनके सामने कुछ भी नहीं है। गाइस कैरियन क्रॉस की इन्हीं बातों से मुझे लगा था कि जब कैरियन क्रॉस ड्रू मैकेंटायर से इतना नफरत करते हैं तो वे बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे कि क्लैश एट द कासल में ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंज को हरा के चैंपियन बने। और इसलिए गाइस मुझे लगा था कि क्लैश एट द कासल में कैरियन क्रॉस ड्रू मैकेंटायर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। वे मैच में ड्रू मैकेंटायर को डिस्ट्रैक्ट कर उन्हें हरवाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन गाइस आप लोग सबसे पहले ज़ेरो न्यूज की इस स्टेटमेंट को देखो। यहाँ ये पूरी तरह से कंफर्म है कि क्लैश एट द कासल में ना ही उसोस होंगे ना ही पॉल हेमन। और ड्रू मैकेंटायर के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अभी के उनके सबसे बड़े दुश्मन कैरियन क्रॉस भी क्लैश एट द कासल में नहीं होने वाले हैं, वहां रोमन सिर्फ अकेले आएंगे। गाइज ये ड्रू मैकेंटायर के करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्लैश एट द कासल में ड्रू मैकेंटायर का रोमन रेंज को हरा के WWE में अपने करियर को टॉप पर ले जाने का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि रोमन रेंज को हराने का इससे बड़ा मौका उन्हें कभी नहीं मिल सकता है। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि WWE पूरे क्लैश एट द कासल का मेन हाईलाइट द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर को बनाने वाले हैं। जरा आप लोग इस रिपोर्ट को देखो। गाइज यहाँ ये बताया गया है कि क्लैश एट द कासल के मेन इवेंट में ड्रू मैकेंटायर से पहले रोमन रेंज की एंट्रेंस होगी।
आप लोगों ने देखा होगा जनरली ऐसा होता नहीं है। रोमन हमेशा अपने ओपोनेंट के एंट्रेंस के बाद ही अपनी एंट्री करते हैं, जिस वजह से वो अपने मैच के एंड तक हाईलाइट बने हुए रहते हैं। लेकिन गाइस इस बार रोमन रेंज अपने ओपोनेंट से पहले अपनी एंट्री लेने वाले हैं और रोमन के ओपोनेंट ड्रू मैकेंटायर की एंट्री भाई क्या शानदार होने वाली है। ड्रू मैकेंटायर क्लैश एट द कासल में अपने एक नए शानदार एंट्रेंस के साथ पूरे क्लैश एट द कासल के इवेंट के मेन हाईलाइट बनने वाले हैं। भाई सच में ड्रू मैकेंटायर तो पूरी तरह से छा गए हैं। क्लैश एट द कासल के मैच से पहले WWE जिस तरह से उन्हें तैयार कर रहे हैं, सच में गाइज अब ऐसा लगने लगा है कि फाइनली क्लैश एट द कासल में हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का एरा खत्म होने वाला है और रोमन रेंस को हरा के ड्रू मैकेंटायर WWE में अपना एक नया एरा स्टार्ट करेंगे। और हाँ गाइज, जेरो न्यूज़ का ये भी कहना है कि थियरी भी कार्डिफ पहुंच चुके हैं। जहां तक मुझे पता है कि क्लैश एट द कासल में थियरी का कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी थियरी वहां क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, थियरी तो मिस्टर मनी इन द बैंक है। तो गाइज एक बार फिर से थियरी के दिमाग में कुछ शैतानी चल रही है। अब रोमन और ड्रू मैकेंटायर के मैच में थियरी क्या शैतानी करेंगे, अब वो तो हमें क्लैश एट द कासल में ही पता चलेगा। और हाँ गाइज, एक काफी बड़ी रूमर थी कि रोमन और ड्रू मैकेंटायर के मैच में ब्रे वाइट अपना रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन गाइज अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सच तो ये है कि क्लैश एट द कासल में ब्रे वाइट नहीं होने वाले हैं। गाइज इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी फिलहाल ये कंफर्म हो चुका है कि ब्रान स्ट्रोमन ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो क्लैश एट द कासल के बाद आने वाले मंडे नाइट रॉ में फाइनली अपना WWE रिटर्न करने वाले हैं। और गाइज यही सबसे बड़ी वजह है कि ब्रे वाइट क्लैश एट द कासल में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ब्रे वाइट और ब्रान स्ट्रोमन दोनों काफी बड़े सुपरस्टार हैं और WWE इतने बड़े सुपरस्टारों का लगातार रिटर्न करवा दे, गाइज ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि WWE में सबसे पहले ब्रान स्ट्रोमन की एंट्री होगी, इसके बाद थोड़े टाइम बाद जाके ब्रे वाइट को तो WWE में आना ही है और गाइज ये 100% कंफर्म है। तो गाइज अब बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। लास्ट वीक हमने देखा कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और उनकी टोली ने ड्रू मैकेंटायर का काफी बुरा हाल कर दिया था। ड्रू मैकेंटायर का इतना बुरा हाल करने के बाद कल के स्मैकडाउन में रोमन रेंज अपने 2 साल के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रेन को सेलिब्रेट कर पार्टी करने वाले हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ड्रू मैकेंटायर का इतना बुरा हाल करने के बाद रोमन कल पार्टी कर पाएंगे? मुझे तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकेंटायर रोमन को फोड़ेंगे। और गाइस स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हुआ भी कुछ ऐसा ही गाइस, क्योंकि WWE सुपरस्टार को क्लैश एट द कासल के लिए यूके के लिए निकलना था, इसलिए WWE वालों ने पूरे स्मैकडाउन को पहले ही टेप कर लिया था। तो चलिए बात करते हैं कि स्मैकडाउन के मेन इवेंट में क्या हुआ था। गाइस स्मैकडाउन का मेन इवेंट स्टार्ट होता है, यहाँ जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ज़ेन WWE यूनिवर्स के सामने रोमन की तारीफों की पुल बांध रहे होते हैं और तभी थोड़े टाइम बाद स्क्रीन पर यह दिखाई देता है कि एक बंदा कार से आ रहा होता है। WWE यूनिवर्स ये गेस कर रहे होते हैं कि कौन होगा ये बंदा और इस कार से निकलते हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। ट्राइबल चीफ को देख के WWE यूनिवर्स के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर हमारे ट्राइबल चीफ वहां से रिंग की ओर जाने लगते हैं। तभी गाइस हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। रोमन रेंस के फेस पे काफी बड़ा किक लगता है। किक खाते ही रोमन रेंस वहीं पे उलट जाते हैं। लेकिन यार हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मारा किसने? लो गाइस आप लोग खुद देख लो। ड्रू मैकेंटायर ने रोमन रेंस से अपने लास्ट वीक का बदला ले लिया, लेकिन अभी बदला पूरा कहाँ हुआ था। ड्रू मैकेंटायर उसोस और सैमी ज़ेन की बैंड बजाने के लिए रिंग में आ जाते हैं और फिर क्या, ड्रू मैकेंटायर सैमी ज़ेन और उसोस को भी फोड़े होंगे। सैमी ज़ेन और उसोस को फोड़ने के बाद ड्रू मैकेंटायर एक छोटे से प्रोमो के साथ स्मैकडाउन को एंड करते हैं। तो गाइज मैं भी अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ गाइज आप लोगों से एक छोटी सी बात कहनी थी। गाइज लास्ट 2 वीक से चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आ रही होगी, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा। गाइज मेरे साथ प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं वीडियो बनाने के कंडीशन में ही नहीं था। गाइज मुझे 2 हफ्ते से काफ़ी तेज़ फीवर थी, मैं चलने के कंडीशन में नहीं था, तो यार वीडियो कैसे बनाता। लेकिन गाइज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और अब आप लोग के लिए कंटिन्यूस वीडियो लेके आने वाला हूँ।
तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई लोग जल्दी से ये काम कर लो। तो फिर गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।